नमस्कार दोस्तों। लीजिए आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ आज। लेकिन आज मैं आपसे कुछ सीरियस बात करूँगा। मजाकिया बात नहीं, बहुत हो चुकी मजाकिया बात। कुछ जिंदगी से मुताल्लिक रखती हुई बातें, रिश्तों से मुताल्लिक रखती हुई बातें। मैं हमेशा आपसे सेंसिटिविटीज़ की बात करता हूँ, वही मैं बात आपसे आज करना चाहता हूँ। आपने कभी महसूस किया है कि हम बहुत मेहनत करके रिश्ते बनाते हैं? कुछ रिश्ते हमको विरासत में मिलते हैं, अधिकांश रिश्ते हम खुद बनाते हैं, खुद चूज करते हैं, मेहनत करते हैं। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, बट देन वी स्टॉप डूइंग इट। न जाने क्यों करते हैं, क्यों छोड़ देते हैं लोगों को, बस छोड़ देते हैं। मैं अपने घर के पास में एक पार्क में वॉक करने के लिए जाता हूं। एक सज्जन मुझे अक्सर वहां मिला करते थे, दुआ सलाम होती थी। न मैं उन्हें जानता था, शायद वो भी मुझे नहीं जानते थे। सिर्फ चेहरे की पहचान और एक सोशल स्माइल मिलते थे। कुछ दिन बीत गए, वो मुझे सज्जन नहीं मिले। एक दिन अखबार के पन्ने पलट रहा था मैं सुबह सुबह, उठावनी के पन्ने पर उस शख्स की मैंने फोटो देखी। दोस्तों, मैं सिहर गया। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई एक हफ्ते पहले तो ये सज्जन मुझे मिले थे, मैं नहीं जानता था उनको, लेकिन पता नहीं कैसे उस हरियाली फुलवारी में, पेड़ों के बीच, घास के ऊपर एक रिश्ता कायम हो गया था उस इंसान से। क्यों हो गया था मुझे नहीं मालूम। चलिए, ये तो वो रिश्ता था जो कि मैंने बनाया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे दुख दे गया। और मैं सोचता रहा कि यार इस इंसान से मेरी जान न पहचान, फिर भी ये मुझे टीस दे गया। एंड आई वॉज सॉरी अबाउट हिज डेथ, अबाउट हिज डिमाइस। हम क्यों छोड़ देते हैं मेहनत करना? वाई डू वी स्टॉप टेकिंग एफर्ट्स इन रिलेशनशिप्स? वाई डू वी डू दैट? बट वी डू। हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे साहब, ये तो हमें बहुत प्यार करता है, ये तो हमें बहुत प्यार करती है, तो है हमारी जिंदगी में, कहाँ जाने वाला है। लेकिन चले जाते हैं लोग, सरक जाते हैं, पता भी नहीं चलता। दोस्तों, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया। इतनी उम्र नहीं हुई, लेकिन मैंने काफी कुछ खोया। बहुत रिश्ते खो दिए अपने, कहीं खो गए वो रिश्ते। एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत अच्छी दोस्ती थी उससे मेरी। जैसे अनबन होती है, हमारी अनबन हुई, हमने मिलने जुलना बंद कर दिया। एक लंबा अंतराल बीत गया, शायद 6 महीने बीत गए। मैंने ना वो मेरे घर आया, ना मैं उसके घर गया, ना मैं उससे मिला, ना हमने कभी फोन किया। एक दिन अचानक से पता नहीं क्या मेरे अंदर फीलिंग आई, और मैं जाके उसके घर के सामने पहुंचा, गाड़ी से उतरा और सीधा उसके कमरे में चला गया। वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था। उसने जैसे ही मुड़ के देखा, उसके चेहरे पर जो हंसी, जो खुशी, जो इत्मीनान था, वो देखने लायक था। वो दौड़ के आया, उसने मुझे गले लगाया। उसने कहा, अनुज, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड फ्रेंड्स, वो 6 महीने 1 साल का जो अंतराल था, वो कैसे बीत गया मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर। हम लोग इससे मिलते रहे, बात करते रहे, सब काम किए हमने एक साथ। फिर हमारे बीच में अनबन हो गई। फितरत है सब, इंसानी फितरत है, हो गई। ज़ोडिएक साइंस, डिफिकल्ट ज़ोडिएक साइंस। फिर हो गई अनबन। अब की बार मैं उसे मनाने नहीं गया, टालता रहा। ईगो कि भाई मैं क्यों जाऊं, पिछली बार तो मैं गया था, अब क्या उसे आने दो। वो नहीं आया। एक दिन अचानक खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी, और आज भी बीत रही है। आज भी मैं उस गम को अपने अंदर से नहीं निकाल पाया। मैं क्यों नहीं चला गया उसके पास? क्यों हम टाल देते हैं कि अरे उनसे मिल लेंगे, अरे अरे अच्छा देखो अभी आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मन अच्छा नहीं है, मिल लेंगे। अरे अभी तो मिले थे 1 महीने पहले, मिल लेंगे 2-4 दिन बाद चले जाएंगे मिलने के लिए।
लेकिन क्या पता आपको वो इंसान कब सरक जाए। चले जाते हैं लोग और हम सोचते रह जाते हैं कि कहाँ गलती हो गई यार, काश हम मिल लेते उस इंसान से, एक बार उसको गले लगा लेते, काश वो उतर के ऊपर से नीचे आ जाए और हमसे कहे कि भाई कुछ तो रह गया मेरा, कुछ तो खो गया यहाँ पर। हो जाता है ऐसा। बाद में हम रियलाइज करते हैं, बाद में हम रिपेंट करते हैं कि हमने ऐसा क्यों होने दिया। हमारे हाथ में था लेकिन हम होने देते हैं। मेरी नानी थी, एजेड थी, मेरे मामा जी के पास रहती थी। मैं एज अ डॉक्टर उनको देखने जाता रहता था। एक दिन मामा जी का फोन आया मेरे पास कि बेटा नानी की तबीयत ठीक नहीं है, आके उनको देख लो। मैं गया, मैं आधा घंटा नानी के पास बैठा रहा, उनके हालचाल पूछे, उनको पुचकारा, खुश रही वो। आधे घंटे बाद में उठा, रात हो चुकी थी, करीब 9 साढ़े 9 बज चुका था। मैंने कहा नानी ठीक है, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा देखने आपको। नानी कुछ परेशान सी थी, कुछ खुश नहीं थी, कुछ तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी। बहरहाल मैं उठ के दोस्तों गेट तक ही आया हूंगा कि नानी ने मुझे आवाज लगाई, मैंने नहीं सुनी। भागता हुआ मेरा कजन बाहर आया कि उसने कहा भैया नानी बुला रही हैं आपको, अम्मा बुला रही हैं आपको। मुझे एक्चुअली देर हो रही थी, आधा पौन घंटा मैं बैठ लिया था, खाना भी खा लिया था वहां पर। मैंने कह दो मैं कल आके बात करूंगा उनसे। और दोस्तों मैं वापस घर आ गया आ गया सर, ये सोच के कि भाई अभी तो बैठ के आ रहा हूं, नानी भी एक ही बात को बार बार करती है, मतलब मजा नहीं आता उस बात से। आ गया मैं घर, सो गया। सुबह 5 बजे मेरे टेलीफोन की घंटी बजती है और उधर से मेरे मामा जी का फोन था, बेटा अम्मा चली गई। ये दुख मुझको इतना सताता है आज भी। मैं सोचता हूं पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी वो। मैंने क्यों नहीं उनकी बात को सुना, मेरा क्या बिगड़ जाता। लौट के आके मैंने क्या किया, मैंने एक सीरियल देखा टीवी पर, शायद किताब पढ़ी, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। क्या मैं वो 2 मिनट उनको और नहीं दे सकता था? ये रियलाइजेशन इट कम्स मच लेटर व्हेन द पर्सन इज ऑलरेडी gone far away than you can even imagine. ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भुगता हुआ इस चीज को। मैंने जाने दिया, मैंने सोचा कि अरे भाई टाल दिया, ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। अभी कुछ साल पहले की बात है, मेरे बचपन का एक दोस्त दिल्ली में शायद बीमार था, तो मेरा एक और दोस्त जो कि हरिद्वार में रहता था, उसका मेरे पास फोन आया कि अनुज अपने दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही वाज यंग एक्चुअली, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, अस्पताल में है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बुरा हाल है उसका, तो उससे यार एक बार बात कर ले, बचपन का दोस्त है अपना। मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात करूंगा, मुझे उसका फोन नंबर दो। उसने मुझे फोन नंबर दिया, मैंने फोन नंबर नोट कर लिया, मेरी मेज पे रखा रहा नंबर। मैंने कहा हाँ बात करता हूं। दोपहर का वक्त था, फोन नंबर मेरे सामने रखा हुआ है, मैंने कहा भी करता हूं। पेशेंट्स आ गए, देखता रहा, कुछ काम करने लगा, टाल दिया। शाम हुई, नंबर फिर भी मेरे सामने रखा हुआ था टेबल पे। अच्छा कर लेते हैं यार, अभी मन नहीं है, यू नो दिस इज अ माइंड। नहीं था मन कि उस वक्त मैं एक मरीज से बात करूं या कुछ भी करूं, मैंने टाल दिया। क्यों टाला मैंने? रात हो गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया, मेरे जहन से निकल गया कि मुझको उसको कॉल करना है। अगले दिन दोपहर को मेरे उस दोस्त का फोन आया, अनुज तूने बात की उससे? मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ यार, मैं अभी फोन उठा रहा हूँ, बस अभी करता हूँ, मैं बिजी हो गया था यार, मैं क्या करूँगा, मैं अभी कॉल है, रहने दे मुझे। वो चला गया। मैंने कैसे? नहीं यार, रात को ही पास्ट हो गया।
मैंने फिर भी फोन मिलाया। ये फोन उसके छोटे भाई ने उठाया। बहुत रोया फोन पर। मैंने उसको कहा, उसने कहा यार बात कर लेते उससे, उसका मन अच्छा हो जाता। बस ये दुख मुझको चिपक गया। ये 3 किस्से मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे हुए, 2 दोस्त और एक मेरी नानी, और ऐसे न जाने कितने और चीजें हैं जो कि कहीं पर छूट जाती है। लगता है यार हम ऐसा कर लेते, हमने ऐसा क्यों नहीं किया हमने, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम क्यों छोड़ देते हैं, टाल देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप देख चुके हैं इस चीज को, और बीते हुए इन चंद महीनों में आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। बहुत रिश्ते खो गए, बहुत रिश्ते नाते छूट गए, न जाने कैसे छूट गए, बस चले गए। जिस रिश्ते में आप अपना तन मन लगाते हैं, उसको पालते हैं एक पौधे की तरह से, उसको क्यों छोड़ देते हैं? ये सोच के कि अरे ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, टाल दिया हमने, अच्छा हाँ हम कर लेंगे, हमारी भी ईगो आ जाती है, हम नहीं कॉल करेंगे। नहीं, छोड़ दीजिए उसको। मैंने बहुत कुछ खोया है, आप मत खोइएगा। जो रिश्ते, जो नाते, चाहे आपसे दूर सही, उनको इकट्ठा कीजिए। यही समय इकट्ठा करने का, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये अकेलापन बढ़ता जाएगा, ये अंधेरे जिंदगी के बढ़ते जाएंगे, और हम किसी अंधेरी गुफा में अकेले एक दिन मायूस, सुनसान तन्हाई में अपना सिर पटक रहे होंगे दीवारों से। और तब हम रियलाइज करेंगे, then this realization will come that what we have lost in our life. कितनी बातें लगता है कि मैं क्यों नहीं कह गया। I lost my parents. अभी भी दिमाग में वो चीजें घूमती हैं कि काश मैं अपनी मम्मी से, अपनी माँ से वो एक आखिरी बात कर लेता। उसके बाद तो वो कोमा में चली गई थी। बहुत लंबी बात है दोस्तों, न जाने हम कब तक इन बातों को कर सकते हैं, लेकिन सोचिएगा इस बात को। कल आप, अगले दिन आप फोन उठाइए और सोचिएगा कौन से रिश्ते ऐसे हैं आपकी जिंदगी में। देखिए, रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसमें कि आपने मेहनत की, दिल दिया था उसको, अपना सब कुछ दिया, आपने अपना वक्त दिया, अपने एफर्ट्स दिए, और फिर आपने उसको किसी कारणवश छोड़ दिया, या उसको एक बक्से में डाल दिया कि ठीक है कभी अच्छा समय भी आएगा तो कर लेंगे यार, नॉट अ बिग डील। नो, वो समय नहीं आता। बस इतनी ही बात मुझे आपसे करनी थी, छोटी सी बात थी, लेकिन इस बात के दर्द को समझिएगा। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके मर्म को समझिएगा, तब आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। तब वो मोहब्बत कहीं ना कहीं आपको खटखटाएगी। और वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स से हो, चाहे अपने स्पाउस से हो, चाहे अपने बच्चों से, भाई बहनों से, या दोस्तों से हो, कुछ भी हो, रिश्ता छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं। I hope you understand what I'm trying to convey. Thank you. Thank you very much. If you like this channel, please subscribe it. आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। Thank you so much.